हेलो गाइज, मैं आपकी हिमानी आपका स्वागत करती हूँ मेरी इस नई वीडियो में। मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप सब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल या पेज पे नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए या सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सर्वप्रथम हमारी स्कूटी अभी बंद हो चुकी है। वैसे मैंने बंद की नहीं थी पर ये बंद हो ही गई। तो और आज का बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर से वीडियो बनाने लगी हूँ। तो मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, पर आज हाँ मुझे एक टॉपिक मिल गया वीडियो बनाने का। तो जो ज़िंदगी से, सबकी ज़िंदगी से रिलेटेड होता ही है। तो हिंदी बहुत हो चुकी है तो अब आ जाते हैं मलयाली पे। बीच बीच में पंजाबी भी फेंकती रहूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और ये है मेरा भाई, इसका नाम वैसे तो जिकांक्षा पर इसको हम राधे बोलते हैं प्यार से। और सरकारी बस आ चुकी है सामने से, ये देखो दोस्तों। अब ये सरकारी बस निकल जाएगी यहाँ से कि नहीं निकलेगी अब पता नहीं है। कोई लाइट मारी इन्होंने हमको। चलो चलो, सरकारी बस तो निकल गई। अब तो मेन टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। आज का टॉपिक है एक कहानी। मलयाली में बोलती हूँ। तो आज का टॉपिक है एक कहानी। तो एक लड़की और उसके पापा दोनों एक साथ सौगी रहे थे। और उसके पापा ने उसको बहुत पढ़ाया लिखाया और फाइनली उसकी ग्रेजुएशन के बाद उसको जॉब भी मिल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बेचारी लड़की बड़ी बार उदास रहने लगी कुछ टाइम के बाद। तो तीसरे पापा पूछे कि भाई हाँ बेटा क्या हुआ कि तू उदास है। तो वो बोलती कि भैया पापा मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ अपने बॉस को खुश करने की, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बना लूँ, कितना ही अच्छा काम कर लूँ, वो कभी मेरी तारीफ करते ही नहीं है। वो हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। पर कभी एक आधी बार भी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया कि हाँ कि तुमने अच्छा काम किया है। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, जी जान लगा दूँ अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए कि सर मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, बल्कि मेरी प्रेजेंटेशन से उनको फ़ायदा भी होता है, पर उन्होंने कभी आज तक मेरी तारीफ़ नहीं की एक भी बार। तो वो अपने पापा से शिकायत करती है ये कि पापा अब मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अपनी बेटी को ऐसे डिप्रेशन में देख के पापा ने पहली बात तो ये कही कि बेटा अगर कभी तुम में कोई कमी निकालता है तो उसको अपनी बेइज्जती की तरह मत लो, उसको अपनी कमी की तरह मत लो, उसको ऐसे लो कि तुम्हें कोई सिखा रहा है कि बेटा ये काम ऐसे नहीं, तुम इसको और अच्छा कर सकती थी, और अच्छा कर सकती थी। फर्स्ट रीज़न तो ये है। बट अगर तुमने अपना बेस्ट दे दिया है, हर जगह तुमने अपना बेस्ट दिया है, तुम्हें पता है कि तुमने अच्छा काम किया है, उसको भी पता है भी उसने तुमने अच्छा काम किया है, पर फिर भी वो तुम्हारी तारीफ नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमी तुम में है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे तुम हो वो जगह सही नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया था उसको। उनके पास एक कार थी जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। उन्होंने वो अपनी बेटी को कहा कि बेटा इसको कबाड़ी वाले के पास लेके जा और उससे पूछ कि वो उसका क्या मोल लगाएगा। तो उनकी बेटी उस कार को एक कबाड़ी वाले के पास लेके गई और उस कबाड़ी वाले ने उस कार को ये नहीं देखा कि उसका मॉडल क्या है, उसका नंबर क्या है, उसकी क्या चीज़ है, उसकी कोई खूबी है, ऐसा कुछ नहीं देखा उसने सिर्फ ये देखा कि उसमें लोहा है। तो उसने उस लोहे को तोला और उसी हिसाब से उसको बोल दिया कि ये 5,000 रुपये में बिक जाएगी जी मैडम। पर उसने क्योंकि उसके पापा ने बोला था कि इसको बेच के नहीं आना है, सिर्फ पूछ के आना है। तो वो फिर उसने वो लेके गई अपने पापा के पास। उसने बोला कि ये पापा कबाड़ी वाले ने कहा कि सिर्फ 5,000 रुपये मिलेंगे इसके। फिर उसके पापा ने कहा कि इसको एक उस रीसेलर के पास लेके जाओ जो सेकंड हैंड कार्स बेचता है। तो वो उसको रीसेलर के पास लेके गई। तो रीसेलर ने उसको कहा कि ये गाड़ी जो है मैं 20 या 25,000 रुपये में लूँगा, इससे ज़्यादा मैं एक पैसा नहीं दूंगा। तो उस लड़की ने वो उस टाइम भी उससे पूछा और फिर वो चली गई घर और अपने पापा से कहा कि पापा रीसेलर ने कहा या 20 या 25,000 रुपये से ज़्यादा इसके कोई वो नहीं देगा। उसके बाद उसके पापा ने कहा कि बेटा अब इसको एक शोरूम में लेके जा और शोरूम वालों से पूछ कि वो इसके कितने पैसे लगाएंगे। तो फिर वो एक लोकल से शोरूम पे लेके गई उसको कार को। तो शोरूम वालों ने कहा कि जी सब कुछ मिला के हम 40 या 45,000 रुपये तक देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो उसने फिर से अपने पापा के पास गई, पापा को बोला कि पापा शोरूम वालों ने कहा कि 40 से 45,000 रुपये में इसको खरीदेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा अब इस गाड़ी को
बुगाटी के स्टोर पे लेके जा, बुगाटी के शोरूम पे लेके जा। फिर जब लड़की उस गाड़ी को बुगाटी के शोरूम पे लेके गई तो बुगाटी के शोरूम वाले पहले तो शॉक हो गए कि इनके पास इतनी लिमिटेड एडिशन वाली कार कहाँ से आई। तो उन्होंने कहा कि मैम इसको हम 1 मिलियन में खरीद सकते हैं, क्योंकि अब ये पुरानी हो चुकी है। तो मैम प्लीज़ अब 1 मिलियन में ही खरीद पाएंगे इसको, क्योंकि वो जो उनके पास कार थी वो लिमिटेड एडिशन में थी, जो सिर्फ वर्ल्ड में सिर्फ 10 पीस बने हुए थे, और उसका नाम था बुगाटी कैडगियम, कुछ ऐसा करके नाम था उसका, जो लिमिटेड एडिशन है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ वो उसका एक्यूरेट नेम। तो फिर वो घर पे गई तो उसने अपने पापा को कहा कि पापा, वह बुगाटी के शोरूम वाले बोल रहे हैं कि इसको हम 1 मिलियन में खरीद सकते हैं मैम, इससे ज़्यादा, क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है। तो फिर उसके पापा ने कहा कि जैसा तुमने देखा कि कार को जब हम कबाड़ी वाले के पास लेके गए तो उसने तो 5,000 में बोला, 5-10 हज़ार में बोला, और उसके बाद रीसेलर के पास लेके गए तो 20-25 हज़ार रुपये में बोला। छोटे शोरूम के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि 40 से 45 देंगे, और जब ये अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुंच गई तो इसकी कीमत सीधी बढ़ के लाखों करोड़ हो गई, इसकी कीमत सीधी ही। तो इसीलिए बेटा कभी भी अपनी काबिलियत पे शक नहीं करना है कि तुम में कुछ कमी है। हो सकता है कि तुम जिस जगह पे हो उस जगह पे तुम्हारी कदर ना हो, वहाँ उस जगह पे तुम्हारी इतनी ही ज़रूरत हो। उस वजह से हमेशा तलाश करो कि जहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, जो स्पेस तुम्हारे लिए बना हुआ है, वहाँ पे तुम पहुँचो। कभी भी अगर आपको कोई डिमोटिवेट करता है, कभी कुछ आपको गलत बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते। हो सकता है आप उस चीज़ के लिए बने ही ना हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, और हो सकता है कि आप कुछ और चीज़ ऐसी हो जो उससे भी ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं आप। हमेशा ऐसे अपने प्लेस की तलाश कीजिए जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे सके, जो चीज़ आपकी है, जिसमें आप मतलब बिल्कुल बिना कुछ इधर उधर की थॉट अपने माइंड में लाके उस चीज़ को आप आराम से कर सके, जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है, जो आप बेस्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।